कितने प्रकार का होता है, कौन सा कोर्स अच्छा होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कितने साल का होता है, इसे कौन कर सकता है, मतलब कि इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि एडमिशन कैसे मिलता है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने पर कितना खर्चा आता है, एंड अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करते हैं देन कितनी फीस लगती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स यानी कौन कौन सी सरकारी नौकरी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आपको जॉब मिल जाती है देन आपकी सैलरी क्या होती है, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि हर एक चीज़ आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। साथियों इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये जो कोर्स है एग्रीकल्चर की फील्ड का कोर्स है और बैचलर डिग्री कोर्स है। ये जो कोर्स है दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा है सर दोनों में से कौन सा कोर्स करना ज़्यादा अच्छा रहता है, कौन सा बेटर होता है। तो साथियों अगर आप मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि अधिक से अधिक जॉब के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं देन आपको करना चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स। कुछ कॉलेजेस आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देते हैं और कुछ कॉलेजेस या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री प्रदान करते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करें एंड उसके बाद आपको अधिकतम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स, 4 साल का कोर्स होता है। सेमेस्टर्स की बात करें तो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से 4 साल का कोर्स होता है। टोटल आपको 8 सेमेस्टर्स यानी कुल 8 सेमेस्टर पास करने होते हैं, तब आपको मिलती है बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री। ठीक है, इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप पढ़ते हैं। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो साइंस है कृषि विज्ञान से संबंधित यानी कि जो अलाइड साइंसेज हैं वो भी आप इसमें स्टडी करते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी इसमें होती हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उन सभी जॉब्स के लिए, उन सभी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए डिमांड होती है एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की, कृषि विज्ञान की फील्ड में स्नातक किए हुए व्यक्ति की। ठीक है, तो उन सभी जॉब्स के लिए आप आवेदन कर पाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी ऑनर्स डिग्री कोर्स करने के बाद। आइए अब हम बात करते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इसको कौन कर सकता है। साथियों इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 16 वर्ष यानी कि 16 ईयर्स हो, मतलब कि 16 वर्ष से कम ना हो। इससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं एंड कंप्लीट कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट 12th में होना ज़रूरी है। तो 12th में साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यानी कि पीसीएम है या फिर पीसीबी है या फिर पीसीएमबी है, या फिर आपने इंटर एग्रीकल्चर से किया है, मतलब कि इंटरमीडिएट या फिर 12th आपने एग्रीकल्चर से किया है, तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एंड आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि 12th में आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके 12th में कम से कम 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं देन आपके 12th में कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स हैं, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 12th में आपके पास पीसीबी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, पीसीएमबी है या फिर इंटरमीडिएट आपने एग्रीकल्चर से किया है देन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए साथियों अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि किस तरीके से एडमिशन होता है इस कोर्स में। तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के द्वारा, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं इस कोर्स में। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये रहा सर कौन सा तरीका बेहतरीन रहता है, किस तरीके से एडमिशन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा दे करके, प्रवेश परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छे रैंक ला करके एडमिशन लेना किसी अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बेहतरीन रहता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने को और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं उसमें अच्छा स्कोर करते हैं देन आप एडमिशन लेते हैं, तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। वैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेना बेहतरीन रहता है। चलिए बात करते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ICAR AIEEA यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है।
ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसे एनटीए कंडक्ट कराता है और ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये क्या है? आईसीएआर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो आईसीएआर AIEEA ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, इसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं बेहतरीन कॉलेजेस में। इसके अलावा साथियों स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा बात करें एमपी की, तो एमपी में PAT एग्ज़ाम होता है, पैट का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा बिहार में बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उसके द्वारा भी एडमिशन आप ले सकते हैं बिहार में। तो यहाँ पर हर एक स्टेट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है स्टेट लेवल का, उसके द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके द्वारा भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आप चाहे स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या फिर आप नेशनल लेवल का दें, कोशिश करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाएं, अच्छा रैंक लाएं और अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लें। अब हम बात करते हैं साथियों एग्रीकल्चर कोर्स की फ़ीस के बारे में, यानी कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है, इसको अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट से करते हैं, तो कितनी फ़ीस देनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में। तो इस कोर्स की जो फीस है सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी की, वो होती है 4,280 रुपये से 77,280 रुपये। ध्यान रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 4,280 रुपये इतनी फ़ीस देखने को मिल सकती है कम से कम 1 साल की। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20,000, 50,000, 60,000, 77,000 इस तरीके की फ़ीस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक रेंज हमने आपको बता दी है कि 4,280 से 77,280 रुपये तक फ़ीस देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेज में। ये है फ़ीस 1 साल की, यानी कि पर ईयर की फ़ीस है। ठीक है, तो पर ईयर यानी कि एनुअल फ़ीस ये है। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 66,000 यानी कि 66,000 रुपीज़ से 1,50,000 रुपये पर ईयर तक की फ़ीस। डिपेंड करता है किस कॉलेज से ये कोर्स करने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको 66,000 रुपये फ़ीस देखने को मिलेगी, कुछ में आपको 80,000 रुपये, किसी में 1 लाख होगी, किसी में 1,20,000। ठीक है, इसके अलावा 1,35,000, 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकती है 1 साल की फ़ीस। ठीक है, तो डिपेंड करता है कॉलेज कहाँ पर है, कैसा क्या है और उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये फ़ीस की रेंज होती है जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है, और वैसे डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज से करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है किस कॉलेज से या फिर किस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना ज़्यादा अच्छा रहता है, सबसे अच्छा रहता है। तो साथियों, अगर आप किसी ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से कोर्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे आप UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यानी कि UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं उन सभी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं UPSC IFS एग्ज़ाम के लिए। IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए। UPSC सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक सर्विस ये भी होती है, कौन सी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उन पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप अप्लाई कर सकते हैं RRB SO के लिए। SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और यहाँ पर आपको पोस्ट मिलता है AO यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है ग्रेड A एंड B की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में। FCI में आप असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल जो पोस्ट होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप अप्लाई कर सकते हैं IBPS AFO या फिर RDO पोस्ट के लिए। RDO यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर और AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें SSC की, तो SSC में असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर या फिर उससे संबंधित जो पोस्ट होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CWC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट होता है आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं क्रिप्को एंड FSSAI फूड इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो साथियों, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद। एंड यहाँ पर जो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल जॉब्स के बारे में। तो साथियों, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें आपको कुछ इस तरीके के जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन से?
एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि एओ का पोस्ट आपको मिल सकता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि एईओ का जो पोस्ट होता है उस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट यानी कि VAA ये जो पोस्ट होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा HDO का जो पोस्ट होता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। केन सुपरवाइजर जो पोस्ट होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि TA का जो पोस्ट होता है स्टेट PCS में भी आप अप्लाई कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों प्रकार की जॉब्स अवेलेबल हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्टेट लेवल यानी कि राज्य के स्तर पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो सरकारी नौकरियाँ हैं, आप उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करके एग्जामिनेशन दे करके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करके आप बन सकते हैं, बेहतरीन पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, जब आप कोर्स कर रहे हो उस दौरान आप अच्छे तरीके से पढ़ें, चीज़ों को सीखें। जितना आप सीखेंगे वो आपको आगे चल करके बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद। बात करें सैलरी की, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपकी जो सैलरी है कुछ इस तरीके से हो सकती है। और ये एक लगभग सैलरी है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जैक्ट सैलरी जो है डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर, किस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किस डिपार्टमेंट में, किस कंपनी में जॉब मिला है और किस शहर में। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं सैलरी पर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं हमने आपको बताई हैं उनमें आपको 30 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, इन हैंड सैलरी, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आपको 40 से 45 हज़ार रुपये, कुछ में आपको 45 से 50 हज़ार रुपये, और कुछ गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है इन हैंड सैलरी वो आपकी 62 हज़ार रुपये यानी कि 62,000 रुपीज़ पर मंथ तक भी हो सकती है। एंड प्रमोशन से वो 80 हज़ार रुपये या फिर उससे ज़्यादा पर मंथ यानी कि 1 महीने की हो सकती है। तो ये एग्रीकल्चर का जो फील्ड है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बस आपको अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स के दौरान पढ़ना और सीखना है, एंड उसके बाद आपको अच्छे तरीके से मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जो जॉब है वो सेल्स ऑफिसर का मिल सकता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर का। वैसे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर सैलरी के बारे में। यानी कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, देन आपकी सैलरी क्या होती है। देन आपकी सैलरी है 35,000 से 90,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ता है और भी बढ़िया कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। सो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करके, एग्ज़ाम दे करके, मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। या फिर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑप्शंस की बात करें तो आप MSc यानी कि मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, या फिर आप PhD की पढ़ाई जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद MBA भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा आप पर कि आप क्या करना चाहते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद जॉब करना चाहते हैं, या फिर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल है, मेहनत करना आप जानते हैं, तो किसी भी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आप पर। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप मेहनत कीजिए, और जब आप मेहनत करेंगे सही दिशा में यानी कि सही डायरेक्शन में, तो आपको उसी तरीके से सही रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई